चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। सो जाइएगा क्या जी? एकदम पूरा अंगड़ाई ले रहे हैं। अच्छा, चलिए, हम लोग एवरेज एंड एज का थ्योरी पार्ट पढ़ लिए थे और आज से हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम कितने जीरो लेवल के सवाल से आपका एवरेज का स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम। इससे नीचे का लेवल हो ही नहीं सकता है, ये आपका जीरो लेवल है ना। और देखिएगा धीरे 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 आपका कैसे स्टैंडर्ड ऊपर होते चला जाएगा। आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5, टोटल 5 वस्तु का वजन दिया हुआ है। टोटल 5 वस्तु है। पहले वस्तु का वजन कितना है? 4 kg। दूसरे वस्तु का 7 kg। तीसरे वस्तु का 12 kg। अच्छा, वस्तु नहीं, बच्चा है। चौथे बच्चा का 15 kg और पांचवें बच्चा का 17 kg। इस तरह से पांचों बच्चे का इंडिविजुअल वेट दिया हुआ है। आपसे पूछा है औसत वजन क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा औसत वजन निकालने के लिए? क्या किए आप लोग? सभी पांचों बच्चे के वजन को जोड़ दीजिए और उसमें 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका औसत वजन आ जाएगा। तो पहला बच्चा है आपका 4 kg का, दूसरा बच्चा है 7 kg का, तीसरा है 12 का, चौथा है 15 का और पांचवा है 17 kg का। ये बटे में 5 दे दीजिए। ठीक है, तो ये कितना जोड़ के बताइएगा कितना हुआ? 44 से 11 55 हो गया। तो 55 बटे में 5 कितना हो गया? 11 kg हो गया औसत वजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो औसत हमेशा क्या होता है? मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। यहां मिनिमम देखिए 4 kg है और मैक्सिमम आपका 17 kg है। 4 17 के बीच में 11 आ जाता है ना। ऑनलाइन पोर्टल में आज थोड़ा गड़बड़ी है, ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो डल जाएगा। दिक्कत वाली बात नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 संख्या दिया हुआ है। टोटल आपको 5 संख्या दिया हुआ है, 25 28 30 45 और 50। इसका एवरेज आपसे पूछा गया है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? पांचों संख्या को जोड़ दीजिएगा और 5 से भाग दे दीजिएगा। पहला संख्या आपका 25 है, दूसरा संख्या आपका 28 है, तीसरा संख्या आपका 30 है, चौथा 45 है और पांचवा 50 है ना। इन पांचों को जोड़ दीजिएगा और 5 से भाग दे दीजिएगा, तो औसत निकल के आ जाएगा। जोड़िएगा कितना होगा? 5 8 5 13 5 18 बाकी 1 6 4 10 3 13 4 17 178 बटे में 5।
भाग दीजिए। देखिए सिंगल डिजिट 1 से लेकर 2 से लेकर 20 तक मौखिकली भाग देना आना चाहिए आपको। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अब कॉपी पर इस तरह से मत कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। इस तरह से कीजिएगा काफी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इस से छुटकारा पाइए, कम से कम 2 से 20 तक जब भाग दे रहे हैं तब। ठीक है, तो आप देखिएगा 5 से कटेगा 17, 3 बार में 5 तिहाई 15, 2 शेष बचा 8 उतरा तो 28 बन गया। तो 5 से 28 में भाग दीजिएगा, बचे 25, 28 में भाग दे दीजिए। अब शेष कितना बचा 3, 3 पे 0 बिठाइएगा, 5 चाके 30, 35.6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ये 178 है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब ध्यान से देखिएगा। 11, 12, 13, 14 चार संख्या और एक एक्स, 5 संख्या दिया हुआ है और पांचों का औसत क्या है 13 है। तो ये एक्स पांचवा संख्या का मान आपको निकालना है। एक तो औसत के फॉर्मूला से आप बना दीजिएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत ही चतुराई से आप बिना पेन उठाए वो ऑप्शन मार देंगे। आप देखिएगा, आपको क्या बताए थे कि अगर दिया हुआ संख्या लगातार हो, कल बताए थे, यानी कि हर संख्या के, हर लगातार संख्या के बीच में आपका अंतर अगर समान हो तो बीच वाला संख्या औसत होता है। तो आप बताइए, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, 14 के बाद चलिए x मान लिए, ये पांचवा संख्या। अगर हम ये सभी को लगातार मान लेते हैं और औसत भी आपको दिया हुआ है 13, यानी कि इसका बीच वाला संख्या ही आपका औसत दिया हुआ है। तो क्या बीच वाला संख्या अगर औसत है तो 14 के बाद आपका कौन सा संख्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना पेन उठाए हुए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि नहीं, क्योंकि लगातार संख्या है और इसका बीच वाला संख्या ही औसत दिया हुआ है, तो जरूर ये लगातार रहा होगा। 14 के बाद लगातार में क्या आएगा, 15 आएगा कि नहीं। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्ट 15। अब उस पर अगर ध्यान नहीं किया तो आप क्या कीजिएगा, औसत आपको दिया हुआ है 13 बराबर सभी संख्या का योग 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस x बटे में औसत है तो 5 से भाग दीजिएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, 13 गुने 5 65 हो गया। ऊपर में जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 2 9 1 10, बाकी 1 2 2 1 3 1 4 1 5 50 हो गया, है ना, प्लस का x हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 65 में इधर आके 50 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा तो टाइम लग गया ना, और इसमें क्या है कि आप देखते के साथ आंसर कर दिए। तो एक एक सेकंड अगर एग्जामिनेशन हॉल में बचा रहे हैं तो वो काफी आपको फायदा करेगा, कई लाख लोगों से आपको आगे कर देगा ये मेथड, है ना। हाँ,
सभी का तो x सिर्फ एक के संख्या का औसत थोड़ा होता है, दिया गया सारा संख्या का ना औसत होगा, ये सोचने वाली बात है ना। जब x का ही औसत तेरह दिया हुआ है तो फिर x का मान का है पूछा। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये अच्छा आदत डाल लीजिए, हर स्टूडेंट के लिए बोलेंगे कि आगे का 10-12 सवाल कम से कम अटेम्प्ट करके कोशिश करके आइए, क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़े हुए एटलीस्ट कम से कम पढ़ के तो आइए कि क्या सवाल कह रहा है ना। उसके बाद देखिएगा उससे ज्यादा फायदा होगा। अब डायरेक्ट आप पहली बार सवाल यहीं पर बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है फायदा हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा कि आप घर पर से एक बार अटेम्प्ट करके आइए। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अगले रोज तो क्लास में डिस्कस होगा ही। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक परिवार का टोटल 6 सदस्य है, 6 सदस्य का औसत वजन कितना है, 25 kg है, ठीक है। यदि उसमें से 5 सदस्य का औसत, 5 सदस्य का वजन जो है क्रमशः दिया हुआ है, एक का 40 है, एक का 10 है, एक का 25 है, एक का 20 है और एक का 35 है, तो छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। तो नहीं निकाल लीजिएगा, आपका अगर 6 सदस्य का औसत वजन 25 दिया हुआ है तो आपका औसत बराबर क्या होता है, आप पहले ये बताइए। हाँ, योग बटा में संख्या होता है, ठीक है, योग बटा में संख्या होता है ना। आप बताइए औसत आपको दिया हुआ है कितना, 25। योग अगर हम यहां से निकालना चाहें तो योग बटे में संख्या क्या गो है 6, तो 25 × 6। तो आपको ये याद हमेशा होना चाहिए कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या, 25 × 6 यानी कि 150। यानी कि 6 सदस्य का टोटल योग आपका 150 है, जिसमें से 5 सदस्य का अलग अलग वजन दिया हुआ है, तो आप पांचों सदस्य का वजन का कुल योग 6 सदस्य के वजन में से घटा दीजिए, तो छठा का वजन निकल के आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। आप बताइए कि पांचों सदस्य का कुल वजन कितना होगा, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस और ये 35 होगा, ये पांचों सदस्य का कुल वजन हो गया। और यह आपका कितना हो गया, 5 सदस्य का कुल वजन 35 20 55 5 60 20 80 10 90 4 130 हो गया, इतना ही ना हुआ जी। और ये आपका 6 सदस्य का वजन है, ये आपका कितने का वजन है, 6 सदस्य का कुल वजन है आपका। तो इसलिए छठे सदस्य का वजन जो होगा, सिक्स्थ का वजन जो होगा, सिक्स्थ का वेट जो होगा आपका, वह कितना हो जाएगा, 150 में से पांचों का वजन घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 20 kg, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा, औसत तो होता ही है योग बटा में संख्या, साथ ही साथ योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, क्या जी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, हाँ एकदम, काहे नहीं हो जाएगा।
चलिए, तो याद रखिएगा योग बराबर औसत गुने संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब देखिएगा, 7 संख्या है टोटल और उसका औसत 28 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुने संख्या हो जाएगा। तो सातों संख्या का योग आप निकाल लीजिए। योग बराबर, है ना, जितना लिखिएगा उतना ही याद होगा। ये आप ही सबके लिए लिख रहे हैं इतना, औसत गुना संख्या। तो औसत आपको दिया हुआ है कितना? 28। संख्या काय गो है? 7 गो है ना। तो 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 5 19, 196। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए, ये तो हर कोई बना लीजिएगा, थ्योरी पार्ट में पढ़े हुए थे। प्रथम 48 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम का मतलब क्या? कहां से प्राकृत संख्या स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो आप बताइए, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, कहां तक जाइएगा? 48 तक जाइएगा। तो आपको क्या बताए थे, इसका अगर औसत निकालना हो, लगातार दिया हुआ संख्या है, तो क्या बताए थे फॉर्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यही ना। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट ये है आपका, ये आपका फर्स्ट है, और ये आपका क्या है? लास्ट है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका दिया गया संख्या लगातार हो या सभी संख्याओं के बीच का गैप जो है वह बराबर हो। ये 1 प्लस 48 अब बटे में 2, 49 बटे में 2 यानी कि 24.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, हम लोग सवाल थ्योरी पार्ट में भी किए थे। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत निकाले थे ना जी कल। यहां पर क्या दिया हुआ है? 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 का प्रथम 15 गुणज कहां से स्टार्ट कीजिएगा?
5 का पहाड़ा 15 बार पढ़ दीजिएगा कि नहीं, है ना। तो 5 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, यानी कि इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 15 पचे 75। अब देखिए हर संख्या, ये 5 का लगातार गुणज है ना। लगातार वो संख्या नहीं होता कि हमेशा एक का ही गैप हो। सभी संख्या के बीच गैप अगर अंतर समान हो तो वो भी लगातार ही संख्या माना जाएगा। 5-5 के अंतर पर लगातार संख्या है ना। तो ये देखिए, तो हर संख्या के बीच में अंतर कितना है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, टोटल 15 को संख्या है। आप बताइए कि ऐसे सवाल में आप क्या करते हैं, ये फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब बाई 2, है ना। तो एवरेज बराबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्या हो गया 5, लास्ट क्या हो गया 75, बटे में 2, 80 बटे 2 कितना जी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। हो गया, ये एकदम छोटा छोटा सवाल। अब क्या बोला, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम स्टार्ट है तो पहला अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, है ना, इसी को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं। या सबसे सरल भाषा में कि जिसका मैक्सिमम फैक्टर 2 हो, अधिकतम अधिक से अधिक फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 गो फैक्टर होना चाहिए, वह संख्या आपका अभाज्य संख्या। पहला तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आपका एक अभाज्य संख्या है क्या, कोई बताइएगा। नहीं है, क्योंकि एक ही फैक्टर है, खुद एक। हम क्या परिभाषा बताएं कि कम से कम आपका अधिक से अधिक 2 फैक्टर होना चाहिए। तो एक का तो एक ही फैक्टर 1 है, तो 1 इसलिए अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होता है। तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2 होगा। और 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। यानी कि आप 2 से स्टार्ट करेंगे। औसत निकालना है तो सभी अभाज्य संख्या का योग, अब बटे में जितना संख्या बोला है, क्या गो संख्या बोला है, 9 गो। प्रथम बोला है तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा कि 2 से, 2 से, क्या कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 प्लस अगला अभाज्य संख्या 3, अगला अभाज्य संख्या 5, अगला अभाज्य संख्या 7, अगला अभाज्य संख्या 11, अगला अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या, अगला और जाइएगा 23। 9 गो हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गो संख्या, 9 अभाज्य संख्या का योग भागा में 9, यही तो है आपका एवरेज।
जोड़ लीजिएगा, 9 3 12 7 19, 3 22, 21, 7 30, 5 35, 5 40, बाकी 4 100 हो जाएगा। 6 1 7 1 8 1 9 1 10। हाँ बिल्कुल सही बोले कि 100 हो जाएगा। 100 में 9 से भाग दीजिएगा, 11.1/9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो बगल में नोट करके जिनको मालूम नहीं है वो लिख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये तीनों लाइन लिख लीजिएगा जिनको अगर पता नहीं है। अभाज्य संख्या निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। वो किसी खास सीरीज पर नहीं होगा। क्या कि देखिए तो सबके बीच में लगातार अंतर अलग अलग है कि नहीं। 3 2 के बीच में अंतर कितना है? 1 है। देखिए तो यहां 11 7 के बीच में अंतर 4 है, यहां 7 5 के बीच में अंतर 2 है, 13 17 के बीच 4 है, फिर 23 19 के बीच 4 है। तो अंतर भी समान नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट मत कीजिएगा, इसमें सभी को जोड़ना ही पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ऑप्शन सी। चलिए ना, देखिए 30 और 50 के बीच में आपको सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना। ऐसा अभाज्य संख्या लीजिए जो 30 और 50 के बीच में है। तो कौन कौन सा संख्या होगा, सभी को निकाल के उसको जोड़ दीजिएगा और जितना संख्या आएगा उससे भाग दे दीजिएगा। तो आप बताइए 30 और 50 के बीच में कौन कौन सा है? 31 है, बोलिएगा तभी सीखिएगा। 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 होगा। 37 के बाद 41 होगा, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद कुछ नहीं। ठीक है, कागो हो गया संख्या 1 2 3 4 5। तो कितना से भाग दे दीजिएगा? 5 से। यही ना आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 7 3 10 1 11 7 18 1 19, बाकी 1, 5 4 9 4 13 3 16 3 19, 199। पूर्णांक में है कि दशमलव में आंसर? दशमलव में। तो 5 से भाग दीजिए, 5 तिहाई 15, 4 5 नमा 45, 4 5 अठे 40, 39.8 आपका सही आंसर है। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास आने में, इसके पीछे कारण था। हर किसी को सुबह का नींद जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है कि नहीं?
और शायद सुबह में ही हल्की फुल्की बारिश हुई थी तो मौसम और अच्छा हो गया था। तो मेरा अलार्म बजता है 5:30 बजे। हम कितना बजे भी सोए, अलार्म वैसे भी लगा देते हैं, लेकिन 5:25 तक में ऑटोमेटिक मेरा नींद खुल जाता है। 5:30 में अलार्म बजा, अलार्म को बंद किया, वो डेली का आदत है। फिर थोड़ा सो गए, फिर 6:10 में नींद टूटा। 6:10 में नींद टूटा, हम क्या पता नहीं ठंडापन लग रहा था, हमको लगा कि थोड़ा सा और सो लेना चाहिए। उसके बाद सोए, अकेले थे। उसके बाद सोए तो ऐसा गहरा नींद टूटा कि 7:47 में मेरा डायरेक्ट नींद टूटा अचानक से। होता है ना, एक झटका लगता है। अब सोचिए एकदम गहरी नींद में सो गए। अब कहे कि अब क्या होगा, हमको आने में कम से कम, हम बाइक बहुत धीमा चलाते हैं, आराम आराम से आते हैं। एक तो बारिश का मौसम, रोड ऐसे ही स्लिपरी है ना, तो संभल के चलाना पड़ता है। एक दो बार ऐसे ही गलती से एक्सीडेंट भी हुआ है छोटा मोटा मेरा, है ना। तो अब सोचे क्या करें, उठे, सीधे आंख में छिट्टा मारे, कपड़ा पहने चल दिए, और धीरे धीरे फिर भी अपने चाल से थोड़ा सा अधिक ही बढ़ा के चल के आए। तो चलिए कम से कम क्लास पहुंच गए, है ना। तो इसलिए सुबह के नींद पे कभी भरोसा मत कीजिएगा कि इतना बजे हम उठिए जाएंगे, है ना। और खास करके एक बार जग के जो आप फिर दोबारा सोते हैं तो हाँ, वो आपका लेट लतीफ हो जाएगा। एक बार इस चक्कर में हम सुबह का ट्रेन छोड़ चुके हैं, है ना, सुबह का ट्रेन छोड़ चुके हैं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। खैर चलिए, सारा चीज लाइफ का पार्ट है, हिस्सा है। तो क्या आप लोग कल का क्लास रखिएगा? रखा जाए, रखा जाए। तो कल हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। कल भले ही सैटरडे है, कल हम लोग क्लास करेंगे। काहे कि आने वाले समय में आपका कुछ पर्व त्योहार है, तो पहले से ही हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। तो कल हम लोग सुबह क्लास करेंगे। क्लास मिस मत कीजिएगा, एकदम शुरुआती फेज है, एवरेज का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा, है ना। तो रेगुलर क्लास करने का आदत डालिएगा। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो रेगुलर क्लास करता है और रिवीजन करता है, ठीक है। हाँ, अच्छा आदत है। अब बताइए, 100 तक यानी कि शुरुआत से, यहां भले ही आपका प्रथम नहीं लगाया, लेकिन ये शुरुआत से समझ जाइए कि 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। अब देखिए, यहां से फार्मूला का खेल स्टार्ट होगा। कल आपको बताए थे कि अगर आपका 1 से लेकर 100 तक मान लीजिए दिया हुआ, तो ये अगर सम है तो आपका नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑड कितना हो जाएगा? अरे आधा आधा करते थे कि नहीं जी, 50 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें कि 1 से लेकर 121 तक बताइए कि कितना सम है और कितना विषम है, तो क्या बताए थे? एक घटा के दोनों में आधा आधा कर दीजिएगा, एक किस में बढ़ाइएगा? विषम में बढ़ा दीजिएगा। तो आपका इवन जो होगा कितना हो जाएगा? एक घटाइएगा उसका आधा कीजिएगा, 60 हो जाएगा। ऑड कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप बताइए 100 तक सभी सम संख्या, यानी कि अगर हम n इसको मानते हैं तो सभी सम संख्या कितना है? 1 से 100 तक 50 गो है। 1 से 100 तक 50 है। इस 50 सम संख्या का औसत निकालना है। तो आप पहले ये बताइए कि औसत कैसे निकालते हैं? योग में जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो पहले सभी सम संख्या का योग निकालना पड़ेगा। तो बुक में पलट के देखिए तो कितना है सम संख्या का योग बराबर क्या फार्मूला है? पलट के दिखाइए, बताइए तो हमको। योग कितना है? सम संख्या का योग
n प्लस बटे में 2। तो आप देखिएगा सम संख्या का योग जो होगा n प्लस 1 बटे में 2। ये तो लगातार प्राकृत संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2, सभी सम संख्या का n स्क्वायर है क्या, देखिए तो n इंटू एन प्लस 1। देखिए आप सब फॉर्मूला तक नहीं खोज पाते हैं, आश्चर्य वाली बात है। n इंटू एन प्लस 1, इसमें 2 लगा दीजिएगा तो प्राकृत संख्या का योग हो जाएगा। चलिए आपको हम बता रहे हैं, पेज नंबर 6 का चौथा नंबर फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला के नीचे में चौथा नंबर फार्मूला है, पेज नंबर 6 का है, दिया हुआ सभी सम संख्या का योग दिया हुआ ना, n इंटू एन प्लस 1। अगर हम औसत निकालेंगे, आप बताइएगा, औसत निकालेंगे तो औसत में क्या करते हैं, जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं। योग में जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल के आएगा। तो आप बताइए ना कि n इंटू एन प्लस 1 आपका योग हो गया, इसमें कितना से भाग दे दें, n से भाग दे दीजिएगा। तो आप बताइए n से जब n कट गया तो औसत बराबर क्या हो गया, n प्लस 1 हो गया, है ना। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1, यानी कि सभी सम संख्या का औसत कितना, n प्लस 1। ये याद मत रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये अगर याद है तो आप औसत निकालते वक्त जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा कि नहीं, तो भाग n से दीजिएगा तो n से n कट जाएगा तो ऑटोमेटिक n प्लस 1 आ जाएगा। तो हमेशा जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है वह आपका योग का दिया हुआ है, वहां से ऑटोमेटिक आप औसत का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, जितना संख्या होगा उससे भाग दे दीजिएगा। तो आप बताइए प्रथम 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो 100 तक काय गो सम संख्या है, 50 गो सम संख्या है, तो यानी कि 50 प्लस 1, यानी कि टोटल औसत कितना हो गया, 51। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो ये चीज आराम से बगल में नोट कर लीजिएगा, और बुक में भी दिया हुआ है उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार लिखिएगा, चिपका दीजिए कहीं पे रूम के किसी कॉर्नर में, दीवार पे, ज्यादा फायदा रहेगा। क्या चीज, क्या चीज था, पहले कॉपी उल्टाइए, कहां लिखा है वो दिखाइए हमको, लाइए कॉपी लाइए। क्या लगातार है, प्राकृत संख्या लगातार है कि नहीं, यहां पर सम संख्या, तो प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर 2 3 4 5 जहां तक n तक जाइएगा, है ना। अब तब यहां तो लगातार ये सम संख्या है 1 से 100 तक में, 100 तक में टोटल सम संख्या काय गो, 50 गो है ना। तो प्राकृत संख्या और सम संख्या में अंतर है ना, तो ध्यान से एकदम देखिएगा। हाँ आ गया, काहे नहीं, आराम से आएगा।
लगभग मिल रहा था। नहीं, एकदम हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, है ना। कोई भी चीज को ध्यान से देखिए, वो किस चीज का फॉर्मूला है, किधरों से किधर, इसलिए हम फॉर्मूला से बचते हैं। लेकिन जहां कोई ऑप्शन नहीं है वहां तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, कुछ भी होगा वही होगा। अब देखिए ना, अगला सवाल आपसे क्या बोला है। 51 तक, यानी कि 1 से 51 तक सभी सम और सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर कहां तक, 51 तक। पहले तो आप कितना इवन है और कितना ऑड है ये हमें बता दीजिए, सब कोई बताइए। 51 है तो एक घटा के आधा आधा दोनों में दे दीजिएगा, तो इवन 25 हो गया, और एक बढ़ा के ऑड कर दीजिएगा, 26 हो गया। इसका औसत तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। अभी n+1 निकाले कि नहीं। तो इवन का औसत जो होगा, आपका इवन का एवरेज जो होगा, वह क्या हो जाएगा, n+1, यानी कि 25+1। कोई दिक्कत, 26 हो जाएगा। अब रही बात ऑड का, तो ऑड वाले के लिए विषम संख्या का योग जो होता है, हां, विषम संख्या का योग, अगला ही फॉर्मूला है, चौथा के बाद पांचवा फॉर्मूला कितना होता है, n² होता है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, योग में जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा, है? तो आप औसत निकालिए, औसत निकालिए। तो योग है आपका n², जितना संख्या है, तो काय को संख्या है, n संख्या है, n से भाग दे देंगे। तो यानी कि n से n कट गया, तो विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। जितना संख्या है वही आपका औसत हो जाएगा। तो आप बताइए कितना संख्या है, 26 संख्या, यानी कि इसका औसत भी जो हो जाएगा वह 26 हो जाएगा। तो विषम का औसत कितना हो जाएगा, विषम का औसत जो होगा वह 26 हो जाएगा कि नहीं। जितना संख्या वही औसत, तो 26 और 26 दोनों 26 होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका। क्लियर है, सारा फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखिएगा। इवन वाला उसके पिछले सवाल में कर चुके थे, n+1, ये विषम के बारे में चर्चा की है, सम के बारे में नहीं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इससे आगे कल हम लोग अपने समय पर मिलते हैं। जरूर आइएगा, क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, है ना। शुरुआती सवाल अगर मिस हो गया तो फिर चैप्टर में दिक्कत होगा। कल सैटरडे को भी आप लोगों का क्लास है मैथ का।